पढ़ने जा रहे थे, नहीं देखे आ गया, ट्रक मार दिया। उस टाइम चिल्ला रहे थे। क्या पसंद था सबसे पहले? डांस बहुत अच्छा करती थी, है ना? पैर रहता था हम भी नाचते। नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरिया जो है वो छिला हुआ लगेगा। तो एक्चुअली ये आगे में स्किन लगाने के लिए यहाँ से इसकी स्किन को काटा जाता था और आगे में लगाया जाता था। लगभग 10 लाख रुपए इसके घर से खर्च हो गए। अच्छा सिप्रा, ये बताओ कि तुमको लाइफ में बनना क्या है? आईएएस ऑफिसर। 4 साल की उम्र में जब इसे पूछा जाता था कि क्या बनोगी बड़े होके, तो इसका एक ही जवाब आता था कि इसको पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन भगवान का आप डिसीज़न कहिए, निर्णय कहिए, इसके साथ जो हुआ उसके बाद इसके भी दिमाग में आया कि कुछ और बनने का एक ख्वाब देखना चाहिए। अब ये कहती है कि इसको आईएएस ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी है। कैसे गुजरा होगा वो टाइम जब ट्रक निकल गया और पैर जो है वो आधे कटे हुए पैर उसके सामने रखे होंगे और आधे कटे हुए पैर के साथ ये चिल्ला रही होगी। सोनू सूद जी का कॉल इसके पिताजी के पास आता है और उन्होंने कहा कि कहीं वीडियो में उन्होंने देखा था कि इस लड़की के दोनों पैर जो हैं वो नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी भरपाई शायद पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती है। मेरे सामने आपको एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही होगी जिसका उम्र मात्र 8 साल है और आप इसके पैरों को देखेंगे तो इसके दोनों पैर जो हैं वो नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि बचपन से नहीं है, जन्मजात नहीं है, सड़क दुर्घटना में इसका दोनों पैर जो है वो चला जाता है। छोटी सी बच्ची है, रोड पे खेलने गई और ट्रक ने रौंद दिया इसके पैरों को और एक पैर जो है वो वहीं टूट के निकल गया और दूसरा पैर जो है वो पैर साथ में था, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा कि उसको निकाल देना ही ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर इसको बचाना है तो। 8 साल की उम्र है अभी, बहुत कुछ झेल चुकी है, बहुत सारे ऑपरेशंस हो गए हैं, बहुत जगहों से स्किन काट के आगे की तरफ लगाया गया है। बात करते हैं शिप्रा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। प्रणाम आंटी। उस तरफ सबको। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर में और यहीं पर शिप्रा रहती है, इनका घर है यहाँ पर। और 4-5 साल पहले की बात है कि इसके जो पैर हैं वो ट्रक के नीचे आ जाते हैं और ट्रक ने कुचल दिया पैरों को और एक पैर जो है वो वहीं पे निकल गया। कुछ याद है उस दिन का कि क्या हुआ था? पढ़ने जा रहे थे, नहीं देखे, मार दिया। हाँ, क्या? पढ़ने जा रहे थे, नहीं देखे आ गया, ट्रक मार दिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में? होश था कि क्या हो गया मेरे साथ? था। उस टाइम चिल्ला रहे थे। रोड पे किसने देखा जब आप चिल्ला रही थी तो? बाबा ने। फिर क्या हुआ उसके बाद? हॉस्पिटल गई वहाँ से? हाँ। इतना कुछ हुआ। आप पहले खेलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, जैसा आपकी दादी ने कहा आप डांस भी करती थी। अब जब देखती हैं बाकी बच्चे जो है वो घूमते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, कैसा लगता है? पैर रहता था हम भी नाचते। ऐसा फील होता है कि पैर रहता तो हम भी नाचते। हाँ। क्या पसंद था सबसे पहले? डांस बहुत अच्छा करती थी, है ना? हाँ। अभी किस क्लास में हो तुम? लोगों को बता दो। 1 क्लास। पढ़ने में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? इंग्लिश सबसे ज़्यादा पसंद है। एक बार इंट्रोडक्शन अगर देने को कहूँ तो दे लोगी अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में? बता दो एक बार। My name is Sipra Kumari. My father's name is Sri Sayal Das. My mother's name is Srimati Anita Devi. I did it in class 1 class. स्कूल यहाँ से कितनी दूरी पे है तुम्हारा? 1 किलोमीटर। कैसे जाती हो स्कूल अगर जाना होता है तो? टेम्पू आता है। अच्छा, टेम्पू आता है तो उस पर बैठ जाती हो? मम्मी बैठा देती है। उसके बाद वहाँ पे उतरने के समय में सर बैठा देते हैं क्लास। फिर सर उठा के लेके बैठा देते हैं वहाँ पे? हाँ। जैसा इसने बताया कि स्कूल की जो दूरी है वो अराउंड 1 किलोमीटर है इसके घर से, और बाकी बच्चों की तरह आप तुलना कर सकते हैं कि कितनी ज़िंदगी इसकी अलग हो चुकी है। इसको ले जाने के लिए ऑटो आता है, माँ ऑटो में बैठा देती हैं, वहाँ पर टीचर उसको उतारते और क्लासरूम तक पहुँचाते हैं। बाकी बच्चे खेलते कूदते दौड़ते फांदते वो स्कूल पहुँच जाते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी कितनी अलग है ये आप समझ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने हमारे चैनल पे ज़ोमैटो वाले एक भैया का वीडियो देखा था, सेम यही कंडीशन, कुछ हल्का फुल्का था, लेकिन उनकी एक उम्र थी जिसमें उनके पास सोचने और समझने की शक्ति थी। लेकिन ये बच्ची मात्र 8 साल की है और इसके साथ जो घटना हुआ वो अराउंड 3-4 साल पहले हुआ था। उस समय ये और ज़्यादा छोटी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल की थी मात्र उस वक्त में, और लगभग 10 लाख रुपए इसके घर से खर्च हो गए। जब मैंने इनके परिवार वालों से बात किया तो घर वालों ने कहा कि मतलब पिता का जितना कमाया हुआ राशि था, जितना उन्होंने पैसे कमाए थे अपनी ज़िंदगी में, वो 10 लाख रुपए जो है इसके पैर में लगा दिए। बाकी जो शारीरिक कष्ट है वो तो अलग है।
अगर फिर तुम्हारे पास क्या मतलब व्हील चेयर या फिर ऐसा कुछ है जिससे तुम मूव कर सको, कहीं जा सको, चल सको? नहीं है। कोई ऐसा कुछ नहीं? कोई हेल्प किया तुम्हारा यहाँ पे? नहीं। अच्छा सिप्रा, ये बताओ कि तुमको लाइफ में बनना क्या है? आईएएस ऑफिसर। क्या करोगी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद? देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा करोगी? कौन समझाया ये कि आईएएस ऑफिसर बन के देश की सेवा करते हैं? अपने बोलते हैं। अपने आप समझ आ गया कि देश की सेवा करनी है। और मैंने सुना है कि इसके पहले तुम कुछ और बनना चाहती थी, जैसे तुम्हारे पैड थे उस टाइम जब तुमसे पूछा जाता था तो तुम क्या बोलती थी, क्या बनना है? पुलिस। तब 4 साल की उम्र में जब इसे पूछा जाता था कि क्या बनोगी बड़े होके, तो इसका एक ही जवाब आता था कि इसको पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन भगवान का अब आप डिसीज़न कहिए, निर्णय कहिए, इसके साथ जो हुआ उसके बाद इसके भी दिमाग में आया कि कुछ और बनने का एक ख्वाब देखना चाहिए। अब ये कहती है कि इसको आईएएस ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और आगे चलकर ज़रूर आईएएस ऑफिसर बने, क्योंकि घर की इतनी हालात सही नहीं है। जिस तरीके से मैंने देखा, बात किया कि ये लड़की बहुत ही मतलब एक ऐशो आराम से रह पाए या फिर इसके पास बहुत फैसिलिटी हो पाए। आप समझ सकते हैं कि इसके साथ जो घटना हुआ उसके बाद इसके पास व्हील चेयर नहीं है। परिवार के पास जो भी पैसे थे वो सारे कुछ इसके ऑपरेशन वगैरह में लग गए। अब इसके पास इतना पैसा नहीं है कि एक व्हील चेयर भी अरेंज ये लोग कर पाएँ। तो आगे कितने कष्ट से जीवन बीतेगा ये तो इसके परिवार वाले ही जानते हैं। साथ में इसकी एक बहन और एक भाई भी है, जो पूरा परिवार कहीं ना कहीं इसके साथ जो हुआ इसने कष्ट तो झेला ही, साथ में परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल वाला एक हालात रहा होगा कि परिवार भी हॉस्पिटल के पीछे दौड़ रहा है, डॉक्टर के पीछे दौड़ रहा है और वापस से पैर काटे जा रहे हैं। पैर के जो स्किन है वो कहीं से हटा के कहीं और लगाया जा रहा है। नज़दीक से अगर आप देखेंगे ना, नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरिया जो है वो छिला हुआ लगेगा। तो एक्चुअली ये आगे में स्किन लगाने के लिए यहाँ से इसकी स्किन को काटा जाता था और आगे में लगाया जाता था। क्या ये सही बात है? हाँ। तो कभी तकलीफ नहीं हुआ कि मतलब ये क्यों हो रहा है? हुआ। क्या होता था जब ये सब ऑपरेशन वगैरह का चक्कर लगता था? तो दर्द होता था? होता था। अभी भी समझ आता है कुछ? कोई टच करता है या फिर कुछ ऐसा कि पेन हो रहा है या फिर कुछ भी? हाँ, दर्द होता है। थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है? हाँ। सेंसिटिव हो गया है बहुत ज़्यादा एरिया। थोड़ा सा भी अगर टच हो जाए कहीं पे या फिर कुछ भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और दोनों पैर इस बच्ची के नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, बहुत अच्छे से जवाब दे रही है, बहुत अच्छी थी पढ़ने में भी, अभी भी बहुत अच्छी है पढ़ने में, और साथ में मतलब डांसिंग में या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब किस्मत का ये लिखा हुआ कि ऐसा कुछ हो गया। और अब यही कह सकते हैं कि जितनी अभी काबिलियत इसके पास है उसके हिसाब से अगर बाहर से इसको मदद मिल जाए, इसके पास अगर प्रोस्थेटिक लेग अगर इसको लग जाता है या फिर इसके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आ जाता है तो शायद इसकी जो मजबूरियां हैं, जो इसकी हालात है वो उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा, जो परेशानी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इन सब के बाद सोनू सूद, जिनको बिहार का मसीहा कहा जाता है, उनका कॉल आता है और उन्होंने इससे बात किया। बात हुआ सोनू सर से तुम्हारा? हुआ। क्या बात की है तुमसे? जब उन्होंने बात किया तो तुमसे क्या पूछा? पैर लगवाने। हाँ, पैर लगवाने। सोनू सूद जी का कॉल इसके पिताजी के पास आता है और उन्होंने कहा कि कहीं वीडियो में उन्होंने देखा था कि इस लड़की के दोनों पैर जो हैं वो नहीं हैं। और आप सोचिए कि उन्होंने कॉल किया, इसके पिताजी से बात की, इससे बात की और पूछा कि क्या हाल है, कैसे हो पाएगा, आगे का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो पाएगा। और इनफैक्ट उन्होंने बुलाया भी था किसी जगह पे जहाँ पे शायद इसका ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी तेज़ नहीं थी, जिसके कारण घर वाले वहाँ पे जा नहीं पाए और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया। पैर को लेके जो भी आगे हो पाता मेडिकल तरीके से, या फिर हो सकता था इसके पैर लग जाते और ये चलने लगती। लेकिन सोचिए कि परिवार वाले कितने मजबूर थे कि उनके पास पैसे इतने तक नहीं थे कि वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्च आ जाता है, ट्रेन का खर्च आ जाता है, जाने आने का खर्च हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें पीछे में चलती हैं, जो कि मेडिकल को छोड़ के भी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। और घर की हालत आप देख सकते हैं बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण इनको अपना
पैर खींचना पड़ा और आज बच्ची उसी हालत में है जो हालत में वो 4 साल पहले थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर की तरफ बैठी है। वैसे ये घर में थोड़ा बहुत मूव कर लेती है हाथ के सहारे से, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और मैं इसलिए इसके पास आई हूँ ताकि इसकी वीडियो कोई एक ऐसे इंसान के पास पहुँच जाए जो इसकी मदद के लिए आगे आ जाए। फाइनेंशियली रूप से अगर आप कर सकते हैं या फिर मेडिकल रूप से इसको कर सकते हैं, अगर आप इसके पैर लगवा सकते हैं या फिर आप इसको व्हील चेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, बस इस मैसेज और इस कहानी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि आप तक ये चीज़ें पहुँचे और आप इसके लिए आगे आएँ। क्योंकि हमारा काम बस ये नहीं होना चाहिए कि हम इसके पास आ गए, बैठ गए, इसकी कहानी जान गई और फिर हम यहाँ से 9 2 11 हो जाएँ और निकल जाएँ यहाँ से। अगर हमारे काम से अगर इस बच्ची की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है ना, तो लगता है कि भाई काम सफल हो रहा है कहीं ना कहीं। बड़े प्यार से इसने आते ही पहले नमस्ते आंटी बोला और इतने प्यार से स्माइल के साथ बोला कि देख के पहले तो आपका दिल पिघल जाएगा अगर आप इसकी मुस्कुराहट अगर नज़दीक से देखते हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सक्षम है कहीं से भी, प्लीज़ आगे आइए और मदद कीजिए ऐसे बच्चों का। इसका पूरा भविष्य इसके सामने पड़ा हुआ है। 8 साल की है मात्र, आप समझ सकते हैं कि आगे कितनी परेशानी होगी। एक लड़की होने के नाते बहुत सारी चीज़ें इसको खुद करनी पड़ेंगी या फिर इसको खुद मूव करना पड़ेगा, जो ये नहीं कर सकती है, मजबूरी है इसके साथ में। अगर हम और आप थोड़ा मिलकर इसकी मदद कर देते तो शायद इसका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगा, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। बहुत सही तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपकी और मेरी अगर थोड़ी सी मदद हो जाती है तो बिल्कुल ये चलने लायक हो जाएगी या फिर जैसे भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लायक हो जाएगी। क्योंकि अभी मिनट मिनट के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है कि लोग इसको कहीं वॉशरूम तक ले जाएं या फिर इसको स्कूल तक पहुंचा दें, स्कूल से घर पहुंचा दें। सोच के देखिए कितना ये कष्टदायक है। अगर दिमाग में भी अगर ये चीज़ आ जाता है कि मेरे आज पैर हैं और कल नहीं रहे, तो क्या स्थिति रहेगी घर की या फिर मेरे घर वालों की, आसपास के लोगों की, और मेरी क्या होगी। तो ये जब अपने ऊपर लोग सोच के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये बच्चे कितनी तकलीफ़ें होगी, कैसे गुजरा होगा वो टाइम जब ट्रक निकल गया और पैर जो है वो आधे कटे हुए पैर उसके सामने रखे होंगे और आधे कटे हुए पैर के साथ ये चिल्ला रही होगी। मतलब सोच के रूह कांप जाता है। मैंने इतना सोचा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा इसको देखी नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आई तो देखने के बाद ये आगे का जो पोर्शन है देख के मेरा भी दिल दहल गया कि कैसे ये कटा होगा, कैसे ये महसूस की होगी। तो ज़रूर अगर आप सक्षम है तो ज़रूर आगे आइए, बात करते हैं इसके परिवार वालों से कि क्या हुआ था एग्जैक्टली और किस तरीके से वो आपसे मदद चाहते हैं।